हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। आज के वीडियो में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। इससे आप ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब इस पर्टिकुलर सेटअप का या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का एक बड़ा प्रॉब्लम आता है और वो आता है फेक सिग्नल्स का। जैसे कि नॉर्मली हर एक सेटअप में आता है, अगर आप एक सिंगल सेटअप यूज करोगे तो फेक सिग्नल्स आपको बहुत मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर को MACD के साथ में कंबाइन करेंगे, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जो कि आपको बताता है कि प्राइस के कंट्रोल में कौन है। क्या प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या फिर प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। ये चीज हमें MACD से फाइंड आउट करनी है। कैसे, सारी चीजें वीडियो के एंड में, वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेक सिग्नल्स को अवॉइड करने के लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक्स भी मैंने शेयर किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी। दो एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सपर्ट हैक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आपने इस तरीके का चार्ट देखा होगा बहुत बार। प्राइस का यहाँ पे क्लियर ट्रेंड है, अप ट्रेंड। ठीक है, प्राइस कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे तो एक्चुअली काफी फास्ट ऊपर जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे वाले चार्ट को देख के रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, रिटेल ट्रेडर हमेशा बाय करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, सडनली एक खराब कैंडल आती है, एक रेड कैंडल आती है, और इसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाला स्टॉक था वो अचानक से पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है। जो अप ट्रेंड था वो अचानक से डाउन ट्रेंड बन जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक सिंगल कैंडल की वजह से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे भी एक ब्लैक कलर की यानी कि रेड कलर की कैंडल बनी थी, बड़ी वाली कैंडल बनी थी, लेकिन इसके बाद रिवर्सल नहीं हुआ। लेकिन इस कैंडल के बाद स्पेसिफिकली रिवर्सल क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली समझनी है। सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे आप रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। आपको चाहिए दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कंबाइन करना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, MACD, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग इस तरीके के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक और एग्जांपल अगर आप देखो, यहाँ पे भी ट्रेंड क्या था, बुलिश। एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल आई, लेकिन क्या यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ? नहीं, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गई। अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की ओपनिंग वाली कैंडल बनी, एक बड़ी सी कैंडल, लेकिन उसके बाद भी प्राइस ऊपर चली गई। तो एक यहाँ पे हमें कंफर्मेशन पता चल जाता है कि सिर्फ रेड कैंडल बड़ी बनने से रिवर्सल स्टार्ट नहीं होता। यहाँ पे मल्टीपल चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और वही चीजें हम लोग वीडियो के अंदर देखने वाले, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझाने वाला हूँ। वीडियो को सिर्फ एंड तक देखो, सारे पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट सेटअप पे, पता करते हैं कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना है, कैसे हमें यूज करना है चार्ट्स के ऊपर। अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जितने भी सेटअप्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, कभी भी वो एक सिंगल इंडिकेटर या सिंगल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होते। इसका रीजन क्या है, जब भी आप एक सिंगल इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो आपको भर भर के फेक सिग्नल्स उसके अंदर मिलते हैं। मार्केट का एक फेज आता है जिसके अंदर फेक सिग्नल्स आपको बहुत मिलते हैं। उसके चक्कर में होता क्या है, आपको लॉसेस होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका एंट्री का होता है जब आप मल्टीपल कंफर्मेशंस मल्टीपल जगह से लो और उसके बाद जाके आप एंट्री फाइंड आउट करो। तो ऐसी वाली जो एंट्रीज होती है वो बेस्ट एंट्रीज होती है। फेक सिग्नल्स यहाँ पे बहुत ही कम हो जाते हैं। और यही सेम प्रिंसिपल हमने हमारे ATM प्रोग्राम को डिजाइन करते टाइम पे भी यूज किया है। यहाँ पे टोटल आप 5 कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम सीखते हो, 5 स्ट्रैटेजी सीखते हो, जिनके अंदर 3 EMA बेस्ड स्ट्रैटेजीज है, 2 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बोनस स्ट्रैटेजीज है, और ये स्ट्रैटेजीज कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है। हर एक चीज आपका स्टॉक सिलेक्शन, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, हर एक चीज मैंने इनके अंदर कंबाइन की है, इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया है। टोटल 20+ आवर्स का यहाँ पे कोर्स कंटेंट है, और उसी के साथ कुछ लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन स्ट्रेटेजीज का बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्ट्रैटेजीज आप हर एक जगह पे यूज कर सकते हो। भले आप स्टॉक्स को ट्रेड करो, भले आप ऑप्शंस को ट्रेड करो, भले आप बिटकॉइन को ट्रेड करो, गोल्ड सिल्वर, कहीं पर भी आप ट्रेड करो, ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करेगी। ये स्ट्रैटेजीज है हाई प्रोबेबिलिटी हाई रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ATM प्रोग्राम का, आप जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंडिकेटर्स में, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे MACD।
यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अभी अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी ये इंडिकेटर डिटेल में पता होगा। कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। सबसे पहले इस इंडिकेटर के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है ये मूविंग एवरेज जैसी दिखने वाली लाइंस, और सेकंड कंपोनेंट होता है ये छोटा सा ग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको कैसे यूज करना है, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप मैनर में। और उसके बाद जीरो लाइन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं फर्स्ट वाले कंपोनेंट पे। दो लाइंस जो आपको दिख रही है, सबसे पहली लाइन जो है वो है ब्लू कलर की लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं MACD लाइन या फिर बुलिश वाली लाइन। बात समझ में आ गई, ये रिप्रेजेंट करती है बायर्स को इनडायरेक्टली। सेकेंड वाली जो हमारी लाइन है दैट इज ऑरेंज वाली लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं एक सिग्नल लाइन, और ये रिप्रेजेंट करती है बियर्स को या फिर सेलर्स को। इसको आप बियरिश लाइन भी बोल सकते हो। अब इसका सिंपल यूज कैसा है मैं आपको बताता हूं। जब भी आपकी ब्लू वाली लाइन ऊपर होगी, आपकी ऑरेंज वाली लाइन नीचे होगी, उस टाइम पे आपका जो मार्केट है वो होगा बुलिश, आपका जो ट्रेंड है वो होगा बुलिश। जब भी आपकी ऑरेंज वाली लाइन ऊपर होगी, ब्लू वाली लाइन नीचे होगी, उस टाइम पे आपका जो ट्रेंड है वो होगा बेरिश। इतना क्लियरली समझ में आ गया। अब क्रॉसओवर के ऊपर आपको ध्यान देना है। जब भी आपकी ब्लू वाली लाइन क्रॉस करती है ऑरेंज लाइन को ऊपर साइड में, पहले क्या था, ब्लू लाइन नीचे थी, यहां पे भी ब्लू लाइन नीचे थी। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूं। यहां पे देखो ब्लू लाइन नीचे थी, ऑरेंज लाइन टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए ऊपर थी, तो ये बेरिश मार्केट था। इसके बाद क्या हुआ, ब्लू वाली लाइन ने ऊपर साइड में ऑरेंज वाली लाइन को कट कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बुलिश क्रॉस ओवर, और ये होता है हमारे लिए एक बाय सिग्नल। ठीक है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है, जब भी ऑरेंज वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को ऊपर साइड में कट करेगी, मतलब पहले क्या था, ऑरेंज नीचे थी ब्लू ऊपर थी, अब क्या हुआ, ऑरेंज ऊपर आ गई ब्लू नीचे चली गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बियरिश क्रॉसओवर, और ये होता है हमारे लिए एक सेल साइड का सिग्नल। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड वाले कंपोनेंट पे जो कि आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब ये बेसिकली होता क्या है, जब भी आपकी ब्लू वाली लाइन ऊपर होगी, ऑरेंज वाली लाइन नीचे होगी, तो आपको ग्रीन कलर के कैंडल्स दिखेंगे। जब भी ऑरेंज लाइन यानी कि आपका ट्रेंड बेयरिश चलेगा, उस टाइम पे आपको रेड वाली कैंडल्स यहाँ पे दिखेगी। अब ये कैंडल्स होती क्या है, तो ये कैंडल्स बेसिकली आपके इन दोनों लाइंस के बीच में का जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, इस टाइम पे क्या था, ब्लू वाली लाइन नीचे थी, ब्लू नीचे ऑरेंज ऊपर, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश, तो आपकी कैंडल क्या थी, नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही आपकी ब्लू लाइन ऊपर आ जाती है, आपकी कैंडल्स क्या बनती है, ग्रीन कलर की बननी स्टार्ट होती है, इंडिकेट करती है कि आपका ट्रेंड यहाँ पे बुलिश हो गया है। तो बहुत बार जब आपको क्रॉसओवर्स के अंदर कंफ्यूजन होता है, तो आप सिंपली इन कैंडल्स को देख के फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे आपका क्रॉसओवर हो रहा है। जैसे कि अगर आपका बुलिश क्रॉसओवर होगा, तो सडनली आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी रेड कैंडल के बाद। ठीक है, जब भी बियरिश क्रॉसओवर होगा, तो ग्रीन कैंडल्स के बाद आपको रेड कलर की कैंडल दिखेगी। क्लियर समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस करते हैं, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। यहाँ पे जो लाइन आपको नहीं दिख रही है, सेंटर में एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। इसके ऊपर आपके MACD की रीडिंग होती है पॉजिटिव, इसके नीचे आपके MACD की जो भी रीडिंग होती है वो होती है नेगेटिव। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं आपको एक्सपर्ट हैक के अंदर जीरो लाइन को एग्जैक्टली कैसे यूज करना है बेटर सिग्नल्स के लिए या फेक सिग्नल्स को अवॉइड करने के लिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब वापस से हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि MACD को हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ कैसे कंबाइन करना है, कैसे हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सिग्नल्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए वापस से हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं सेटअप के एग्जैक्ट रूल्स पे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारी चीजें प्रॉपरली समझना, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर। ये एक पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हो रहा है उसको वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं आपके साथ में क्या करूंगा, एक सिंपल ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आप इजीली चेंज ऑफ कैरेक्टर को कहाँ पे ये हो रहा है वहीं पे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाओगे, प्रॉपर ट्रिक को समझना। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर मैं आपको एक बोनस एक्सपर्ट हैक भी देने वाला हूं, तो दोनों एग्जांपल्स को प्रॉपरली देखना, प्रॉपरली समझना।
सबसे पहला स्टेप है, जब हम लोग एक बाय साइड का ट्रेड देख रहे हैं तो पहला स्टेप है आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में हो। अब डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक हमें क्यों चाहिए बाय साइड के लिए? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड का मतलब क्या कि ट्रेंड अगर डाउन है तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड देख रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक। तो बाय साइड के ट्रेड के लिए डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक चाहिए। अब डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें? मल्टीपल वेज है। आप सिंपली चार्ट को देख के भी फाइंड आउट कर सकते हो, प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रही है मतलब डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। लेकिन हमें चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन। इस चीज को प्रॉपरली समझो। जब तक एक स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप स्टॉक को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक कंसिडर नहीं करोगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप नोटिस करो, आपको कुछ नहीं करना, स्विंग हाई स्विंग लो इनको कनेक्ट करना। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, कनेक्ट किया वापस से। इस तरीके से मैंने इस पूरे चार्ट को एक लाइन चार्ट के फॉर्म में बना दिया। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको मार्क करना है कि स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे एक लोअर हाई बना था क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पे एक लोअर हाई बना, ये एक लोअर लो बना, अगेन एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और यहाँ पे फिर से प्राइस ने अपने लोअर लो को ब्रेक किया तो वापस से यहाँ पे एक लोअर लो बना। मतलब क्लियरली यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। मतलब हमारा जो ट्रेंड है उसका कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि ये कंफर्म एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक। क्लियर, समझ में आ गया? अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट ट्रिक। आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी लोअर हाई है, मैं आपको ये डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक के लिए बता रहा हूँ, जितने भी लोअर हाई है वहां पे आपको एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। बात समझ में आ गया? कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। तो यहाँ पे देखो, जितने भी लोअर हाइज है वहां पे आपको क्या करना है, इस तरीके का एक जोन मार्क करना है। क्लियर, समझ में आ गया? इस तरीके के जोन्स आप मार्क कर दोगे, रेजिस्टेंस जोन आप मार्क करोगे जितने भी लोअर हाइज आपको दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर वहां पे। तो हर एक लोअर हाई पे आपने एक जोन मार्क कर दिया। अब यहाँ पे विजुअली भी अगर आप देखो तो आपके लोअर हाइज क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगेन एक कंफर्मेशन काइंड ऑफ मिल जाता है कि यहाँ पे ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। अब आपको क्या चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल आपको एक फंडा यूज करना है। जब तक आपकी प्राइस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर देती ऊपर साइड में, तब तक आपका जो ट्रेंड है वो चलेगा डाउन में। बात समझ में आ गया? वापस से बताता हूं, जब तक प्राइस लोअर हाई के ऊपर नहीं चली जाती, ब्रेक नहीं कर देती लोअर हाई को, तब तक आपका जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। आपका ट्रेंड डाउन साइड में ही कंटिन्यू करेगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। जैसे ही प्राइस आपके लोअर हाई वाले जोन के ऊपर जाके इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके एक वीडियो बनाया हुआ है प्राइस एक्शन के अंदर, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। आपको सिंपली क्या चाहिए, लोअर हाई के ऊपर प्राइस जानी चाहिए, मतलब प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई बनानी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें आती है। अब ऐसा भी हो सकता था कि प्राइस यहाँ पे जस्ट एक विक बनाए और इस तरीके से क्लोज कर दे, ऐसा कैंडल नहीं बनाती, तो उसको भी बहुत सारे लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। हम लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। जब तक हमारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, लोअर हाई के जोन के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर देती, कैंडल क्लोज नहीं कर देती, तब तक हम लोग उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। अब जस्ट बिकॉज चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो क्या डायरेक्टली आप ट्रेड कर लोगे, डायरेक्टली आप बाय कर लोगे? क्या नहीं करोगे। मैक्सिमम ट्रेडर्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। वही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी आपको फेक सिग्नल्स मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में जाए, प्राइस यहाँ पे साइडवेज भी जा सकती है, जो कि मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होगा, और उसके बाद प्राइस फिर से अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो कंफर्मेशन आपको चाहिए कि भाई प्राइस जो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है उसके अंदर स्ट्रेंथ है, बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे मिलेगा? एमएसीडी कंफर्मेशन से। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिस कैंडल में प्राइस ब्रेकआउट कर रही है या हायर हाई बना रही है, उस कैंडल में या फिर उसके एक या दो कैंडल पहले हमें चाहिए एमएसीडी के अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर यानी बाय सिग्नल। इससे क्या पता चलेगा कि प्राइस के कंट्रोल में कौन है, बायर्स। बात समझ में आ गया? और अगर प्राइस के कंट्रोल में बायर्स है, प्राइस ब्रेकआउट कर रही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस के अंदर एक अपमूव आ सकता है।
सिंपल समझ में आ गया। अब इस कंफर्मेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्लोजिंग के ऊपर बाय साइड की एंट्री करेंगे। यहाँ पे स्विंग लो के नीचे यहाँ पे भी आप रख सकते हो, या तो फिर इवन यहाँ पे भी आप अपने एसएल को रख सकते हो, ठीक है। और आपका जो टारगेट होगा वो होगा प्रीवियस जितने भी स्विंग हाइज आपको दिख रहे हैं वो आपके टारगेट बन जाएंगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, मैंने यहाँ पे एंट्री मार्क की, एसएल मार्क किया, और ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये प्रीवियस जो भी स्विंग हाइज है उनको मैंने मार्क कर दिया। तो उन सभी को आप अपना टारगेट कंसिडर करके चल सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि प्राइस हर एक टारगेट को हिट करेगी, इसलिए आपको यूज करना है सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन किया और उसके बाद एक कंटिन्यूअस अप मूव दिया जिसमें सारे के सारे टारगेट्स आपके हिट हो गए। बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक सेल साइड का एग्जांपल। बाय साइड के एग्जांपल के लिए हमें क्या चाहिए था, बाय साइड के सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए था, ट्रेंड क्या चाहिए था, डाउन ट्रेंड। तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम लोग करेंगे। सेल साइड का सेटअप जब आप देख रहे हो तो आपको चाहिए एक ऐसा स्टॉक जो कि एक अप ट्रेंड में हो। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर चार्ट को आप नोटिस करो, यहाँ पे हम लोग अगेन क्या करेंगे, स्विंग हाई और स्विंग लोस को मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हायर लो प्रीवियस लो के कंपैरिजन में ऊपर बना है, यहाँ पे जो हाई बना है प्रीवियस हाई के कंपैरिजन में नीचे बना है, तो ये बन गया लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये बन गया हायर हाई। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश है। क्लियर। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेम चार्ट है, सिर्फ इसको मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया, जूम आउट कर दिया, सॉरी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, वापस से मैं अपने चार्ट पे इस तरीके के लाइंस को मार्क करता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अगेन वापस से इसने हायर लो बना दिया। ये हमारा हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये लोअर हाई था, ये हायर हाई था, और ये अगेन एक हायर हाई था, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है। अब इसके अंदर जब एक बुलिश ट्रेंड होगी तो आप क्या करोगे, आप हायर लोस पे सपोर्ट जोन को ड्रॉ करोगे, ठीक है। वहां पे क्या कर रहे थे, लोअर हाई पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे थे डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर लोस पे आप सपोर्ट्स को ड्रॉ करोगे। सिंपल तरीके से करते चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सपोर्ट इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा हायर लो था। फिर यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे फाइनली एक हायर लो बना, यहाँ पे हम लोग ने फिर से एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। सेम चीज आप नोटिस करो, हमारे जो लोज है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रेंड क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए कि प्राइस जब भी हमारे हायर लो के नीचे जाके क्लोज करे तब जाके हम बोलेंगे कि प्राइस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट वाले चार्ट पे देखते हैं या नेक्स्ट वाले स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने एक हायर लो को मार्क किया। अब इस कैंडल ने क्या किया, हायर लो को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल अभी तक ये हायर लो के ऊपर है, नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक हुआ नहीं है। इसके बाद वाली कैंडल ने क्या किया, जस्ट हमारे जोन के नीचे जाके इसने क्लोज कर दिया। बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर इसको आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट का जो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर था उसके अंदर कुछ शिफ्ट हो गया, कुछ चेंजेस आ गए। बात समझ में आ गई। हमारी एंट्री कब होगी, जब कंफर्मेशन मिलेगा कि एक्चुअल में इस कैंडल के टाइम या इस कैंडल के बनने के टाइम सेलर्स प्राइस के कंट्रोल में है। कैसे पता चलेगा, एमएसीडी से। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसी टाइम पे एक बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका था। मैंने आपको क्या बताया, जिस कैंडल में ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, उस कैंडल में या फिर उसके प्रीवियस दो कैंडल्स के अंदर अंदर आपको एक क्रॉसओवर चाहिए एमएसीडी का, तो ये हमारे लिए एक वैलिड सिग्नल माना जाएगा। यहाँ पे क्रॉसओवर का मतलब क्या है, बेयरिश क्रॉसओवर का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स प्राइस के कंट्रोल में है, मतलब हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन मूव दे सकते। क्लियर हो गया। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, कैंडल के क्लोजिंग पे। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। स्विंग हाई के ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे और जो भी आपको प्रीवियस स्विंग लो दिख रहा है वहां पे आप अपने टारगेट को प्लेस करो। क्लियर। अब यहाँ पे नोटिस करो क्या हुआ, प्राइस ने अगेन टाइम पास नीचे गई, आपके टारगेट्स को हिट कर दिया। अब बहुत सारे ट्रेडर मिस्टेक क्या करते हैं ना, कि उनका ध्यान इस जगह पे होता है, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि आज के दिन में कितने ट्रेड ले सकता हूँ, क्या मैं आज के दिन 3 ट्रेड करूँ, 4 ट्रेड करूँ या 5 ट्रेड करूँ। मतलब उनका फोकस हमेशा क्वांटिटी के ऊपर होता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करने के ऊपर होता है।
यहीं पे रिटेल ट्रेडर मिस्टेक करते हैं। आपका फोकस हमेशा क्वालिटी सेटअप्स के ऊपर होना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी, अच्छे वाले रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप्स के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, हाई रिस्क रिवॉर्ड सेटअप सीखना चाहते हो तो आप हमारे एटीएम प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टोटल 5 स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पे सीखते हो, 3 ईएमए बेस्ड, 2 बोनस स्ट्रैटेजीज। ये स्ट्रैटेजीज हर एक जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स, ऑप्शंस, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। 20+ आवर्स का यहाँ पे कोर्स कंटेंट है। हर एक चीज डिटेल के अंदर मैंने आपको समझाई है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करना है, ट्रेल कैसे करना, हर एक चीज इन स्ट्रैटेजीज के अंदर, इन सिस्टम के अंदर मैंने आपको समझाया है, जिसके ऊपर रिटेल ट्रेडर फोकस नहीं करता। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप इस प्रोग्राम को परचेज कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं हमारे एक्सपर्ट हैक्स के ऊपर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है या जब आपके जोन का ब्रेकआउट होता है, सिंपल तरीके से समझो, उस टाइम पे एक और कंफर्मेशन आप ले सकते हो, एंड दैट कंफर्मेशन इज वॉल्यूम। अगर आपको दिख रहा है कि जिस टाइम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, जिस कैंडल में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, उस कैंडल में अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, तो आप वहां पे एक एडिशनल कंफर्मेशन इसको कंसिडर कर सकते हो। ये एक बोनस है जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक्सपर्ट हैक्स। सबसे पहला एक्सपर्ट हैक है हमारा MACD क्रॉसओवर। स्टार्टिंग में इंडिकेटर जब मैं आपको समझा रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं जीरो लाइन। सेंटर में एक लाइन होती है जो कि दिखती नहीं है, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। MACD क्रॉसओवर का कंसेप्ट ये है कि जब भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपका क्रॉसओवर हो, बुलिश या बेयरिश, वो अगर आपके जीरो लाइन के रेंज में होता है, नजदीक में होता है, तो वो आपको बेस्ट वाले सिग्नल्स देगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, एक मेजर ट्रेंड को, एक माइनर ट्रेंड को कंसिडर करते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा था? बुलिश ट्रेंड था। यहाँ पे क्या हुआ? एक बेयरिश पैटर्न बन गया, मतलब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया। अब इस टाइम पे हमारा MACD का क्रॉसओवर कब हुआ था? काफी ऊपर है जीरो लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, रिवर्सल के बाद क्या हुआ? प्राइस वापस से ऊपर घूम गई और हमारे SL को हिट कर दिया। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेम चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, एक छोटे से ट्रेंड, माइक्रो ट्रेंड को, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को नोटिस करो, किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है? बुलिश स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जाके इसने एक लोअर हाई बनाया और प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करके यहाँ कहीं पे जाके हमें एक क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हमारा हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब एक चीज नोटिस करो, जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, उसी टाइम पे हमारा एक बियरिश क्रॉसओवर हुआ है। बेयरिश क्रॉसओवर कहां पे है? एग्जैक्टली जीरो लाइन के एकदम ऊपर ही है, ऑलमोस्ट वहीं पे। बात समझ में आ गया? तो इस सिग्नल को हम लोग एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सिग्नल कंसिडर करके चल सकते हैं। नोटिस करो, एक बड़ा सा डाउन मूव इसके अंदर आया। क्लियर समझ में आ गया? तो MACD क्रॉसओवर जीरो लाइन के नजदीक होगा, बेस्ट वाले सिग्नल्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दूर वाले सिग्नल्स काम नहीं करेंगे, दूर वाले सिग्नल्स भी काम करेंगे, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। क्लियर? सेकेंड एक्सपर्ट हैक है, साइडवेज मार्केट को आपको टोटली अवॉइड करना है। फेक सिग्नल्स मोस्टली कब मिलते हैं? जब मार्केट साइडवेज होता है। जब भी आपको दिख रहा है कि आपका प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इस रेंज में भले कितने भी चेंज ऑफ कैरेक्टर MACD क्रॉसओवर्स आपको मिल जाए, आप उनको ट्रेड नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ जब प्राइस इस रेंज के बाहर आ जाएगी, तब जाके आप प्रॉपर सेटअप को फाइंड आउट करोगे, तब जाके आप इसको ट्रेड करो। क्लियर समझ में आ गया? इसीलिए हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड, तब जाके हम लोग रिवर्सल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो साइडवेज मार्केट को आपको किसी भी हद तक जाके अवॉइड करने की कोशिश करें। क्लियर? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।